हेलो साथी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे में बेहतर हूँ। आज हम बात करेंगे जो हस्तकला है उसके केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित हो सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इन इन कलाओं को रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, यानी जो इलाके हैं इसमें जयपुर या खेती कम होती है, पता है आपको। तो इस प्रकार से वहाँ किस प्रकार से राजसमंद इन प्रकार की, अब वहाँ अगर लोगों को रोजगार देना होगा तो हम किस प्रकार से रोजगार दे सकते हैं। अगर हाथों की कला आती है तो हस्तकला के केंद्र स्थापित करेंगे, अगर और कला आती है तो और कला स्थापित करेंगे। इस प्रकार से हम काम करेंगे। अब देखो बाढ़ में वैसे पानी की समस्या होती है, तो ये यहाँ लोग क्या करते हैं, अजरक प्रिंट यानी जो कपड़ा होता है ना, उस उसके जो कपड़े को मंगाते हैं और प्रिंट करते हैं डब्बेदार। तो इनके डब्बे लगा के प्रिंट करते हैं। तो अजरक अजरक प्रिंट क्या होती है? एक कपड़ेदार प्रिंट होती है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो वहां के अंदर स्थापित है हस्तकला ताकि लोगों को रोजगार मिले। उस्ताद कला कहते हैं, उस्ताद कला है बीकानेर। उस्ताद का है ऊंटों से संबंधित। और इस कला किस प्रकार की कला होती है? जो ऊंट पे है ना सोने चांदी की निकासी किया जाए उसको बोलते हैं उस्ताद कला। उसका केंद्र है बीकानेर में। जैसे आपने ऊंटों के ऊंट के ऊंट के देवता को पढ़ा वो बाबूजी, है ना, उसको ऊंट का देवता भी बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ये ऊंट का देवता किसी का है ना, तो बाबूजी। ऊंट बीमार होने पर किसी पूजा की बाबूजी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, बलि पोट्री। बलि पोट्री क्या होती है? पोट्री का होता है मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन। अब जयपुर वाले क्या है, जयपुर के आसपास की जो मिट्टी है तो वहाँ क्या जो पोट्री, तो वहाँ विदेशी आके आमेर के किले में देखना तो उसको कुछ ना कुछ चिपकाएंगे, तो मिट्टी के बर्तन ही चिपका देते हैं है ना। तो जयपुर वाले कहते हैं, जयपुर का जो राजा था राम सिंह द्वितीय, और ये आपने नाव से पहले लगाते हैं उपाधि सवाई की सवाई, है ना। तो इन्होंने इनका संरक्षण दिया था। क्या संरक्षण किया था? संरक्षण दिया था किसको? बलि पोट्री को। ये नीले रंग की होती है। क्या? नीले रंग की। क्यों? आपने पढ़ोगे ढूंढाल ढूंढाल चित्रशैली, ढूंढाल जो जयपुर की है ढूंढाल चित्रशैली, उसमें नीले रंग की प्रधानता पाई गई है। तो ये शेखावटी में भी आती है जो भित्ति चित्रों से प्रसिद्ध है। तो बलि पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध, इसमें केंद्र स्थापित किया है। ठीक है। और जो पिछवाई होती है, पिछवाई आप नाथ द्वारा चित्रशैली पढ़ोगे उसमें समझो कि राजसमंद में है, तो उसका केंद्र राजसमंद में स्थापित की। पिछवाई क्या होती है? जो श्रीनाथ जी है भगवान श्री कृष्ण, उसके जो पीछे का जो पर्दा होता है या पर्दा बांधते हैं ऐसे, आपने देखा राजा महाराजा ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो वहां पे एक पीछे से पर्दा होता है, उस पर चित्रित किया जाता है, तो है ना, देवताओं के चित्र ऐसे, उसको बोलते हैं पिछवाई। तो यह है नाथ द्वार में, इसका केंद्र राजसमंद में स्थापित है। थेवा कला क्या होती है? जो कांच होता है ना, कांच कांच उसमें सोने और चांदी की निकासी की जाती है, सोने और चांदी की निकासी, उसको बोलते हैं थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है, केंद्र है। उसका जो कारीगर होता है उसका जनक कौन है? नाथूजी सोनी। ये एक परिवार है, सोनी यानी सोने चांदी की। बादला क्या होती है? देखो ऐसे ही गर्मी होते हैं यहाँ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इस प्रकार के। तो यह बादला के अंदर, यहाँ जोधपुर वाले के मारवाड़ का भी बेच है, वो कुछ भी बेच सकता है। तो यह जस्ते का जस्ते जस्ते का जस्ते को है ना, जस्ते के आकार का होता है, जस्ते का होता है ना, और उसमें पानी डालने का बनाया जाता है। तो ऐसे बना, ऐसे मान लो, ऐसे ये बना है, और ऐसे बना के और ऐसे ऐसे करके, और इसके चारों तरफ डिजाइनदार कपड़ा लपेट के बनाया जाता है, जिससे वो पानी ठंडा हो, उसको बोलते हैं बादला। ठीक, बादला। इसको बोलते हैं देसी फ्रिज, हमारी भाषा में बोलते हैं देसी फ्रिज। ठीक है। आपने देखो जो पानी बोतल होती है उसको बोरी बांध के पानी ठंडा करके रखते हैं ना, वो देसी फ्रिज है, उसको बोलते हैं बादला, है ना। ठीक है। दाबू प्रिंट के होते हैं। दाबू मतलब प्रेस करना, इसका मतलब प्रेस करना। ठीक है। ये कहाँ की फसल, ये भी ऐसे है, कपड़ों पे प्रिंट किया जाता है ना, टच लगा के ऐसे ऐसे दबा दबा के, तो उसको बोलते हैं दाबू प्रिंट, है ना, हाथ से किए जाते हैं। अकोला, ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है।
तो नमदे नमदे और नामदा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये वैसे पूरे देश में तो है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि वहां ठंड होती है तभी तो ऊनी कपड़ा से, ये एक एक प्रकार का ऊनी कपड़ा हो जाएगा, ऊनी कपड़ा। आपको पता है सबसे ऊन में सबसे ज्यादा बीकानेर में होता है, ललिया पाल के, तो वहां, तो ये नमदे ये तो टोंक और बीकानेर में कि साथियों प्रसिद्ध है। नमदे क्या होता है, ऊन के कपड़ा होता है जो पहनने का होता है, तो नमदे टोंक और बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये हाथों से बनाई जाती है सारी ये चित्रकला, तो ये हस्तकला